बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, अपने घर में खुश होगे, आबाद होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने माँ बाप के साए में रखे, अपने हिफ्ज़ सामान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी मैं दे रही हूँ झींगे के कोफ्ते, जो मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ। और कल मुझसे किसने कमेंट्स कहा था कि जो कल रेसिपी मैंने डाली थी पेलवे की, उसमें अगर अंडा डाला नहीं जाए तो बन सकते हैं। हाँ, ज़रूर बन सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी, एक दो ख़राब हो जाएगी शुरू के, मगर बन सकते हैं। और किसी ने कहा था कि आपने प्याज से क्यों ग्रीस किया? तो ग्रीस इसलिए करते हैं कि उसमें थोड़ी सी प्याज की हल्की हल्की सी खुशबू आती है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप लोग ब्रश से, तेल से वो न लगा लीजिए। अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो हर चीज़ के बगैर हो सकता है। 1 किलो झींगे हैं, साफ़ करके रखे हुए हैं। और ये छोटे साइज़ के ही है, क्योंकि छोटे साइज़ के ही लिए जाते हैं कोफ्तों के लिए। और बड़े जो होते हैं उससे झींगे थोड़े सख्त हो जाते हैं, इसलिए छोटे साइज़ के झींगे सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे और नरम बनेंगे, अच्छे लगेंगे। और ये थोड़ी सी धनिया है, 12 मिर्चें हैं, 1 टमाटर है और 2 प्याज भून के रखी हुई है। और ये खोपरे का चूरा है, इसे भी हल्का सा सेक देना है, हल्का हल्का सा। ये खशखाश है 1 प्याली, इसे भी सेकना है और पानी में भिगोने रख देना है। हम ये बेसन 1 चम्मच है ये वाला, ये इसको भी हम भून के रख देंगे जिससे हल्के से खुशबू आने लगे। गरम मसाला मेरे घर का है, अदरक लहसुन। आलू डालेंगे, मेरे बच्चों को आलू पसंद है तो मैं इसलिए आलू डालूँगी। सालन में हम 2 बड़े चम्मच धनिया डालेंगे और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। हल्दी आधी चम्मच डालेंगे और ये 1.5 चम्मच छोटा नमक है। तो ये किस तरह से मैं बना रही हूँ, इन सबको भून के मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये रोस्ट सेक गया है अच्छे से। अब मैं इसे दूसरी प्याली में ही निकाल देती हूँ, फिर खशखाश को मैं डालती हूँ। खशखाश को डाल देंगे। अगर खशखाश नहीं किसी को मिलती है तो वो बादाम भी डाल सकते हैं, बादाम से भी हो सकता है, क्योंकि ये पीसना भी सिल पे ही पीसा जाता है इसे। अगर नहीं किसी को मसला हो रहा है तो आप बादाम पीस के डाल दें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही बनेंगे। बाहर ममालिक में तो नहीं मिलती, इसलिए उनके लिए कह रही हूँ कि वो बादाम भून के इसे और ना फिर मशीन में पीस के बारीक पाउडर बना के फिर डाल सकते हैं। ये मुझे हल्का ही सेकना, ज़्यादा नहीं तो जलने की जैसी अजीब सी स्मेल आती है। ये देखिए ये हो गया है, हल्का सा भून गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और पानी में भिगोने रख रही हूँ। ये बेसन डाल रही हूँ भूनने के लिए, क्योंकि ये कोफ्ते में डालने से हल्का सा सेक के डालते हैं। भुने हुए चने भी डाल देते हैं पीस के, मगर मैं बेसन डाल रही हूँ। नारियल को भून के इसको पीस के मैं उसमें उसका दूध निकाल देती हूँ, ताकि उसका मोटा मोटापन मुंह में नहीं आए। तो मैं आपको बताऊँगी प्याली में दूध निकाल के कि किस तरह से। मशीन में थोड़ा पानी डाल के, गरम डाल दें कुछ भी, पानी डाल के थोड़ा सा, और हाथ की मदद से उसको या छन्नी में डाल के उसको छान लीजिए, तो वो दूध निकल आएगा उसका। वो भी एंड में डालना है, उस टाइम नहीं डालना है। मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कैसे करना है।
ये हो गया है, खुशबू आ रही है इसमें बेसन की। अब मैं इसे एक प्याली में निकाल के और फिर मैं सारे मसाले पीस के आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हो गए पीस के। और फिर मैं बताती हूँ आपको सालन अलग चढ़ाने और कोफ्ते का अलग चॉपर में कि कितना कितना क्या मसाले डालने। मसाला है ये हमने पीस तो दिया है, मगर फिर भी एक दफ़ा एक साथ पीसना पड़ेगा इसको। ये आधी प्याली में डाल रही हूँ सालन के लिए। पिसा हुआ ये प्याज है ये, और आधी प्याली से ज़्यादा डाल दे, सालन में ज़्यादा डाला जाता है। ये हमने कोफ्ते के लिए रख दिया है। ये एक टमाटर है काट के रखा था, ये भी डाल रही हूँ। सालन में ये एक चम्मच भर के लीजिए, ये देखिए ये भर के लीजिए सालन में। और अगर आप लोग सालन ज़्यादा खाते तो थोड़ी मिक़दार ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा प्याज की भी और अदरक लहसुन। ये खशखाश है, देखिए पीस के ऐसी हो गई है, सिल पे पिसा हुआ है, सिल पे ही पिसी जाती है, मगर मिक्सचर में इसलिए डाल रही हूँ कि मैं अच्छे से और बारीक हो जाए। एक चम्मच भर के डालें और आधा चम्मच और डालें, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये मैं कोफ्तों के लिए रख रही हूँ। हरी मिर्चें और धनिया का पेस्ट है ये एक चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सालन में लाल मिर्ची भी डालूँगी। एक चम्मच डाली। गरम मसाला मैं एंड में डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला शुरू में डालने से सालन का रंग चेंज हो जाता है, इसलिए एंड में ही डालें तो खुशबू भी अच्छी आती है। मैं हटा देती हूँ और आपको ये पीस के बताती हूँ कि ये पीस के कैसा होगा। अब तेल डाल दीजिए इसमें, देखिए इतना तेल डालिए। ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया था, इसकी रंगत कैसी हो गई है और बारीक भी हो गया है। इसमें पानी डाल के मैं इसमें डालती हूँ। इसको अच्छे से भून लीजिए। ये हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक ये भी इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से मसाला भून लीजिए। वैसे मसाला तो सारा हमने सेक के रखा था, भुना हुआ ही था मसाला सारा। तेल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसमें आलू और थोड़ा पानी डाल के सालन पकने रख दूँगी। फिर मैं आपको कोफ्तों का बताऊँगी कि कोफ्ते में क्या क्या मसाले डालने। ये तेल आ चुका है ऊपर, अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू बहुत पसंद है, उनको हर सालन में आलू चाहिए होता है, इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आलू के बगैर भी बन सकते। ये ऐसी रेसिपी है, शायद ही आपको कहीं पर नज़र आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएंगी आपको। ये गोश्त के तो हर कोई बनाता है, मगर झींगे के भी आप बना के देखिएगा कोफ्ते, बहुत मज़े के लगते हैं। मैं आपको एक नई रेसिपी दे रही हूँ। ये मसाले का ही पानी है जो मैंने जग में से वो निकाला है, यही इसी में डाल रही हूँ। कोई चीज़ ज़ाया मत करे, मसाला उसमें पानी डाल के इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें इसको ऐसे ढक के आलू गलने के लिए रख रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको चॉपर में
देखिए ये मैंने पानी डाल के आलू गलने रख लिया है। जब आलू गल जाएंगे फिर मैं आपको कोफ्तों के सारे मसाले बताती हूँ, उसमें डालना कि किस तरह से हम मसाले डाल के इसमें कोफ्ते डालेंगे। जब तक ये आलू गल जाए, आलू गलने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि झींगे के जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं एक ही जोश में। आलू गल जाएंगे फिर मैं आपको बता रही हूँ। झींगे डाल रही हूँ मैं चॉपर में। ये देखिए ये जितनी प्याज बची थी ये सब डाल रही हूँ। कम से कम 2 बड़े चम्मच होगी प्याज। और इसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची भर के डालूँगी। ये देखिए ये भर के डालूँगी। थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि इसमें और कोई मिर्चें नहीं होती, सिर्फ हरी मिर्च और धनिया है ये पिसी हुई। एक भर के खाने का चम्मच लहसुन अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल रही हूँ। और ये खसखस है, ये भी कम से कम 2 चम्मच होगा, ये बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। अगर खसखस नहीं मिले तो आप लोग बादाम डाल दीजिएगा पेस्ट बना के। एक चाय का चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ भर के। और ये बेसन 1 चम्मच डाल रही हूँ। ज़्यादा मत डालिएगा वरना बेसन हो जाएगा, ज़्यादा पानी वो कर लेता, जब्स कर लेता और फिर वो सूखे सूखे से लगते हैं। नमक डाल रही हूँ। एक चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। अभी मैं आपको ये पीस के बताती हूँ कि किस तरह से हो जाएगा। ये देखिए पीस के ऐसा हो गया है, ऐसा एकदम पानी के जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल झींगों को छान के फिर डालना थोड़ा सा सक, क्योंकि ये कोफ्ते डालते हुए संभलते नहीं है, हाथ से ही डालना होता है, ऐसे पकोड़े नुमा। इसका कोई शेप नहीं बनता है गोल गोल, थोड़े से पकोड़े नुमा ही डालना होता है। मैं आपको बताती हूँ। इसको डाल के सालन में, देखिए सालन को जोश आ रहा है। अगर आप लोगों को गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि कोफ्ते भी अपने पानी छोड़ेंगे, पतला नहीं हो जाए ज़्यादा। फिर हमें एंड में नारियल का दूध भी डालना है, बहुत ज़्यादा पतला भी सालन अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसे लें हाथ में, ऐसे लेके हाथ में आप यूँ छोड़ दीजिए यूँ करके, और फिर हिलाइएगा मत। सारे कोफ्ते इस तरह से डाल के फिर कपड़े से हिलाइएगा पकड़ के, जिस तरह से हम मछली के सालन को डालते हैं, मछली के सालन को हिलाते हैं कपड़े से पकड़ के, बीच में चम्मच नहीं चलाते। इसमें भी चम्मच मत चलाइएगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। जब ये अच्छे से पक जाएगी फिर हम इसमें चम्मच चला सकते हैं, फिर नहीं टूटेगी। ये पकते हुए एकदम फूल जाएगी, फिर बाद में खुद ही सेट हो जाएगी। ये देखिए सारे डल चुके हैं। सारे डल चुके हैं, अब इसे ऐसे ही पकने रखिएगा। ये जब पक जाएंगे आधे तो फिर मैं इसके ऊपर गरम मसाला और दूध डाल दूँगी, फिर थोड़ी देर पका के इसको बंद कर दूँगी। अब इसे मैं हिला नहीं सकती हूँ, अगर मैं हिलाने लगी तो ये टूट जाएगी। जब ये थोड़े से पक जाए तो फिर ये नहीं टूटेगी। और इसे ऐसी
गाढ़ा रखिएगा, क्योंकि जब हम दूध 1 प्याली डालेंगे तो सालन खुद ही पतला हो जाएगा और बिल्कुल सही लगेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको सालन सिर्फ बता रही हूँ। ये देखिए कितना गाढ़ा है सालन, और दूध डालेंगे तो पतला थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। चुके हैं, आधे पक चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। और ये नारियल का दूध है जो मैंने मशीन से निकाल दिया था, और चाय की छन्नी से छान के इसे इस तरह से दूध निकाल दीजिए। ये हम एंड में डालते हैं। अब इसे मैं हिला दूंगी इस तरह से। अब आप कपड़े की मदद से पकड़ के हिलाइएगा। इस तरह से हिला के हम 10 से 5 मिनट इसे पकाते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, वरना ये एकदम से सख्त होने लगेगा और अच्छे नहीं लगेंगे। ये ज़रा से सॉफ्ट सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। देखिए तैयार हो गए, और ये इसे पकने के बाद फूल जाते, फूल के ये ऊपर आ जाते हैं। फिर हम जब डिश में निकालेंगे तो ये खुद ही सही से हो जाएंगे, थोड़े छोटे से हो जाते हैं। अब मैं आपको डिश में निकाल के बताती हूँ। ये ज़रूर बनाइएगा आप, बहुत मज़े के लगते हैं। और देखिएगा आप लोग ज़रूर, आपसे लोग फरमाइश करेंगे, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत फरमाइशें आती है मेरे ख़ानदान में कि झींगे के कोफ्ते बनाइए। दावतों में भी आप लोग रख सकते हैं बना के, और ना ऐसे भी खाइए आप लोग। देखिए आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर अच्छे लगेगी ये रेसिपी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है, सबको बहुत पसंद आती है। देखिए कितने सॉफ्ट है, बहुत गर्म हो रहा है प्याला। देखिए मैंने डिश में निकाल दिया है। थोड़ी सी धनिया आप लोग डाल दीजिए इसमें, खूबसूरत रखने के लिए। बघारी चावल और प्याज का सलाद के साथ आप खाइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसके साथ कोकनी पापड़ भी हो जाए तो क्या बात है। और आपको मैं कोकनी पापड़ की भी रेसिपी दूंगी, बताऊंगी वो भी। और चावलों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ज़रूर बनाइएगा आप लोग, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़े के लगते हैं ये। ऐसे तो हम झींगे खाते ही हैं, मगर इस तरह से कोफ्ते बना के खाइए तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कोई डिश बनी है और बहुत मज़े की बनी है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।